बदलते समय के साथ चुनाव लड़ने का प्रक्रिया भी बदलता जा रहा है और चुनाव की तैयारी का तरीका भी बदलता जा रहा है। इसके साथ-साथ रणनीति भी बदल रहा है कि कैसे वोटर्स को अपनाया जाए। आप सभी को पता है इस वक़्त हम लोग एक बड़े डिजिटल युग से होके गुज़र रहे हैं, जहाँ पर हमारे लाइफ़ में हर चीज़ जो है वो कहीं न कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब जब अपने देश में चुनाव होते हैं तो चुनाव को भी डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर सबसे पहले आपको पता होगा कि मुहर सिस्टम था, मुहर लगाकर पहले वोट डाले जाते थे, उसको ईवीएम में कन्वर्ट किया गया है। अब आगे भी रिसर्च चल रहा है कि वोटिंग सिस्टम जो है वो कुछ ऐसा बना दिया जाए कि लोगों को बूथ पर भी ना जाने का प्रयास हो और घर से ही कोई ऐसा एप्लीकेशन सुरक्षित डेवलप कर दिया जाए जो घर से ही वोट डाला जाए। हालाँकि अभी इस चीज़ को लेकर डेवलपमेंट ही चल रहा है, आगे की बात अभी इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं बात करूँगा आज एक बिहार की पार्टी वीआईपी पार्टी के बारे में। वीआईपी के बारे में आप सभी जानते हैं, इसके सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान मुकेश सहनी खूब सुर्खियों में रहे। तेजस्वी यादव के साथ हर सभा में उनके साथ मौजूद रहे, उनके हेलीकॉप्टर में जब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाले हुए थे। उस दरमियान मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ घूमते फिरते रहे। लोकसभा के चुनाव में उन्हें 3 सीटें भी मिली, हालांकि सफलता कहीं नहीं मिली। सफलता नहीं मिली, इसके बावजूद मुकेश सहनी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी कहा करते थे कि जो आरक्षण की बात करेगा, जो मल्लाहों के आरक्षण की बात करेगा, सन ऑफ मल्लाह उसी का साथ देगा। और इसको लेकर वो मल्लाहों के बीच में अपनी लोकप्रियता बनाए थे। एक बड़ी सभा भी किया था उन्होंने दानापुर के अंदर। लेकिन इन सब के बावजूद मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब मुकेश सहनी को शायद लगने लगा है कि महागठबंधन में रहने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला, तो इसको लेकर मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव को भी आंखें दिखाने लगे हैं। हालांकि ये आगे की बात है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं मुकेश सहनी की उस तैयारी का जो वर्तमान समय के हिसाब से जो पार्टियां करती है। मुकेश सहनी अपनी आईटी सेल बना रहे हैं, कई जिलों में उनकी आईटी सेल एक्टिव भी हो चुकी है और बिहार के कई जिलों में आईटी सेल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और आईटी सेल को सस्ते में कैसे बेहतर काम कराया जाए, इसको लेकर भी मुकेश सहनी ध्यान दे रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी, जनसुराज, कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां जो है वो अपने आईटी सेल का इस्तेमाल करती है वोटर्स तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो उसमें वो बड़े बड़े एडिटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन मुकेश सहनी बहुत सस्ते जुगाड़ के साथ एक काफी भरोसामंद काम की शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी जो आईटी सेल बना रहे हैं, जो उनकी बातों को पब्लिक तक पहुंचाएगी, उस आईटी सेल के माध्यम से मुकेश सहनी एक बड़ा खेल ये भी कर रहे हैं। तकरीबन 1,14,000 से अधिक ऐसे कार्यकर्ता एक्टिव उनके साथ जुड़ जाएंगे जो मुकेश सहनी के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि उन सभी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन मिलने जा रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना, मुकेश सहनी अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने आईटी सेल के वर्कर्स के बीच मोबाइल फोन बांटने जा रहे हैं और उसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल आईटी सेल के जो वर्कर हैं वो करेंगे। मुकेश सहनी की बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों के अंदर चल रही बातों को मुकेश सहनी तक पहुंचाएंगे और इसमें जो डिजिटल इंटरनेट और एडिटिंग की जो जरूरतें हैं वो सब कुछ मोबाइल से पूरा किया जाएगा। तो ये एक बड़ा टीम है, बहुत कम कीमत में बड़ा टीम बनाने का प्रयास है मुकेश सहनी का। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को वो आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी के साथ नजदीकी को लेकर भी वो खुलकर कह चुके हैं कि अगर आरक्षण की बात होगी तो सोचा जा सकता है। और उसके बाद इस तरह से आईटी सेल की तैयारी कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी भी अब ठान चुके हैं कि किसी भी प्रकार से वीआईपी को बड़ा बनाना है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।